काउंसलिंग प्रोसेस तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अब जब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज का काउंसलिंग प्रोसेस एक साथ स्टार्ट हो गया है तो जरूर ये होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों में। सबसे पहली चीज कि उनको यही नहीं पता होता कि सीयूटी पीजी एग्जाम से उन्हें किन किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल सकता है। सेकेंडली, वो कई बारी इस अपडेट को ही मिस कर देते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या फिर किस तरीके का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, क्या कंप्लीट प्रोसेस है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा 24/7। एंड आपसे कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो और कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे ही अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करे तो आप उसको मिस ना करें। इसके लिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज ने अभी तक अपने अपने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करा है उसके लिए आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना दी गए हैं और आप उनको जरूर चेकआउट कर सकते हैं ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझ सकें। ओके, तो अगर हम बात करें आज एक और ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसने कल ही अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर दिया है स्टार्ट, एंड दैट इज योर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या समझने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में कि यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है डिफरेंट कोर्सेज के लिए। देन हम लोग देखेंगे कि ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है प्लस जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्या कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस है इस यूनिवर्सिटी के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखिए, जैसे ही आप सीयूटी पीजी की जो एनटीए की वेबसाइट है उस पर जाते हैं और यहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हैं तो काफी सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखने को मिलती हैं, देन आपको देखने को मिलती हैं आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज। ओके, अब अगर हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें, जैसे ही हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपके लिए सारी ही आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ से आपकी सारी स्टेट यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें से एक है आपकी बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, और इसी यूनिवर्सिटी के ये काउंसलिंग प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। इस पर क्लिक करते ही आपको देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं। ओके, तो जो भी आपको कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाते हैं वो सारे ही कोर्सेज यहाँ पर मेंशन्ड है, जैसे कि एमए इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, काफी सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज मेंशन्ड है एंड अलोंग विद दैट आपको हर कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो देखनी है। तो अगर आप उस कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं और वो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं, देन आपका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको वेबसाइट पर जाना है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है एंड अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके काउंसलिंग प्रोसेस में करना है पार्टिसिपेट। ओके, तो क्या है वो प्रोसेस, बात करें अगर उस बारे में तो देखिए, ये आपकी जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली उसकी है ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पर जैसे आप लोग एडमिशन पे क्लिक करेंगे, पीजी एडमिशंस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके लिए क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम बात करें किस चीज के बारे में कि यहाँ पर कुछ डेट्स मेंशन्ड है, जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है आपकी 16 मई, यानी कि एप्लीकेशन आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एंड एप्लीकेशन एंड डेट है 15 जून, तो यानी कि 15 जून लास्ट डेट है। ठीक है, तो 15 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें मैम फटाफट से वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया है, हम लोग ये भी देखेंगे एंड उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है वो किस तरीके से है, क्या स्टेप्स फॉलो करने, क्या इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सारी ही चीजें आपके लिए सिंप्लीफाई कर दी है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो सीयूटी एप्लीकेशन नंबर है वो यूज में आने वाला है। ओके, तो नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन द सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी के अकॉर्डिंग रखनी है। ओके, तो आपको क्या रजिस्ट्रेशन के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो मैंने आपको अभी दिखाया है, मैं आपको दोबारा शो कर दूंगी, उस पर जाना है। वहां पर जाते ही आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे करना है क्लिक। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर है सीयूटी एग्जाम का वो एंटर करना है, देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चा डालना है एंड देन आपको रजिस्टर करने पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन रजिस्टर। ओके, इसके बाद आपकी जो ईमेल है, जो रजिस्टर्ड ईमेल है जो आपने सीयूटी के टाइम पर भी फिल की थी, उस पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है एक वेरिफिकेशन कोड, आपको ओटीपी, एंटर द ओटीपी यू रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल। तो आपको जो ओटीपी मिला अपने ईमेल पर आपको उसको एंटर करना है अपने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, पासवर्ड डालना है, देन री एंटर करना है अपने पासवर्ड को, उसके बाद कैप्चा फिल करना है एंड उस ओटीपी को आपको सबमिट करना है। ये करते ही आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके आगे आपको लॉग इन करना है एंड पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म करना है फिल। अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है,
तो ये थे आपके स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप्स फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, आपको क्लिक करना है, अगेन क्लिक ऑन द टैब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, दोबारा उसी पे क्लिक करना है और आपके लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म पेज ओपन हो जाएगा क्योंकि आपका अकाउंट अब वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको एंटर करना है अंडर द लॉगिन एंटर योर CUET एप्लीकेशन नंबर एज यूजर नेम। तो यूजर नेम में आपको अपना CUET एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि CUET एप्लीकेशन नंबर आपका बार बार यूज होने वाला है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है, देन कैप्चा फिल करना है एंड क्लिक करना है लॉगिन पर। तो अब आपने अपने अकाउंट में कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन कंप्लीट प्रोफाइल। तो कंप्लीट प्रोफाइल यानी कि आपको वहां पर सारी ही इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ फिल करना है। टू फिल द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जैसे कि प्रोफाइल, अदर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। ओके, अब उसके अलावा आपको बताया गया है, यहाँ पर मेंशन है कि जो डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आपके यहाँ पर लगेंगे, जैसा आपने CUET एग्जाम के टाइम पर फिल किया था, तो आपके वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। एंड यहाँ पर जो फाइल साइज है आपकी फोटो का, दैट मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB लिमिट। तो आपको इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी सिग्नेचर को, अपनी फोटोग्राफ को ऑलरेडी जो भी मेंशन साइज फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग रखना है ताकि आप इजीली वहां पर कर सके अपलोड फिर। ओके, चलिए फिर देन उसके बाद इन्होंने बताया एप्लीकेंट्स whose personal profile is locked and has not paid the fees in any of the chosen program, the applicant has a choice to unlock the personal profile by clicking open profile button available at the dashboard for updating personal details। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अप्लाई इन प्रोग्राम यानी कि जिन प्रोग्राम्स में आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको करना है क्लिक। तो उसके बाद देयर आर 8 to 9 स्टेप्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फॉलो करने हैं। आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स को प्रीव्यू करना है कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया है। देन उसके बाद आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालनी है, यानी कि आपकी क्लास 10, क्लास 12, आपकी ग्रेजुएशन, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। देन कुछ अदर डिटेल्स भी आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो अगेन आपके लिए यहाँ पर मेंशन्ड है और उनका जो साइज है दैट मस्ट बी विद इन 10 to 500 KB। ओके, फिर आपको अपनी पूरी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को करना है प्रीव्यू। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन से पेमेंट गेटवे से पेमेंट करना चाहते हैं एंड देन आपको पेमेंट करनी है। ओके, तो यहाँ पर भी जैसे कि आपको हर यूनिवर्सिटी में जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिनिमल फी पे करनी होती है जो नॉन रिफंडेबल रहती है, तो वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक मिनिमल फी पे करनी होगी। ठीक है, फिल ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑन ईच पेज एंड क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। तो आप ऐसे फिल करते जाएं एंड सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर मूव करते जाएंगे। अब उसके बाद ऑल फील्ड्स मार्क्ड बाय दिस आर मैंडेटरी, यानी कि आपको जब इस साइन के थ्रू समझाया गया मतलब कि वो आपको फील्ड्स मैंडेटरी हैं फिल करना, वो आपको फिल करने, वो आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको बताया गया दैट एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी रिगार्डेड एज कंप्लीट ओनली, जब आपने फी पेमेंट कर दिया है तभी आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट माना जाएगा। सिर्फ डिटेल्स फिल कर देना ही इनफ नहीं है, एप्लीकेशन फी भी आपको सबमिट करनी है। ठीक है, दिस फी विल बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, तो आप ऑनलाइन ही बस अपनी फी को पे कर सकते हैं जो आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर दी है। और यहाँ पर आपको अदर डिटेल्स मेंशन्ड है। ओके, तो यहाँ पर ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी कि आपका किस तरीके से स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए आपकी फोटोग्राफ का, आपके सिग्नेचर का, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। ओके, अब अगर हम वापस यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन में ये सारी चीजें रीड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दिया है फॉर CUET PG 2025। ओके, तो आप जैसे ही इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए ये वो लिंक है जिसके बारे में बात की गई थी आपके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शन में कि CUET ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपको करना है क्लिक। ओके, तो देखिए यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है एंड जैसा मैंने आपको अभी समझाया था इंस्ट्रक्शंस में कि आपको अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर डालना है एज पर CUET स्कोर कार्ड, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है एंड देन आपको फर्दर स्टेप को फॉलो करके कैप्चा वगैरह फिल कर आपको करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपको OTP मिलेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, लॉगिन करना है आपको, वापस से सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है अपने प्रोफाइल सेक्शन में, देन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अपने प्रेफरेंसेस देनी, इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो सिंपली आपके लिए यही सारी चीजें यहाँ पर भी मेंशन्ड है। ओके, तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि आपको वेबसाइट पर जाना है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली वाली वेबसाइट पर जाना है, वहां पर आपको इस तरीके से इन लिंक्स को यूज करना है एंड जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो आपके लिए ये
इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर CUET ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर कर आप इस तरीके से कर सकते हैं अपना पूरा ही प्रोसेस कंप्लीट। ओके, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस आपके किसके बारे में, आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में 16 मई से जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हम लोगों ने इसमें देख लिया कि आपको कोर्सेज चेक करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है, देन आपको वहां पर जाकर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, आप बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हैं अपना फॉर्म। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको किस तरीके से पूरा प्रोसेस करना है फॉलो। सो इस इन्फॉर्मेशन का यूज कीजिए। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं कई बार काफी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग प्रोसेस को मिस कर देते हैं, आपको मिस नहीं करना है, एलिजिबिलिटी चेक करनी है। अगर आपको भी यहाँ अप्लाई करना है तो आपको ये जो टाइम आपको गिवन है इसी बीच में अप्लाई करना होगा। तो प्लीज अकॉर्डिंगली आप देखें एंड देन अपने लिए काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट आपको करना है या नहीं, आपको रजिस्टर करना है या नहीं, ये आप चूज करें। ओके, सो थैंक यू सो मच।